शाम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा पाठ के दौरान हमें कौन सी 7 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। अगर आप बाबा श्याम की, खाटू श्याम जी की हारे के सहारे की पूजा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। तो श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो बाबा श्याम की जो पूजा है वो सच्चे मन से करना चाहिए, अर्थात सच्ची भक्ति करनी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करने के लिए अपने घर के मंदिर में बैठते हैं तो उस समय में किसी भी प्रकार का आलस का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे मान लीजिए आप दोपहर के समय सो गए और संध्या के समय 6 बजे आप सोकर उठते हैं और उठने के बाद आपके अंदर आलस कूट कूट कर भरा रहता है और उसके बाद आप संध्या के समय यानी कि 7 बजे के बाद जाकर बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय में आपके शरीर में काफी थकान आपको महसूस हो रही होती है। क्योंकि आप नींद से जागे हैं तो पूरी तरह से आपका शरीर आलसमय है। उस समय में जब आप भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपका जो मन है वो पूजा पाठ में सही से नहीं लग पाता और आप उस पूजा पाठ को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। माइंड में सिर्फ बाबा श्याम का ध्यान रहना चाहिए और बाबा श्याम को ध्यान करते हुए सच्चे मन से उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। श्याम भक्तों, दूसरी बात करें तो दूसरी कौन सी बात है? श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं तो सबसे पहले आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो रात्रि के समय आपने पुष्प चढ़ाए थे वो पुष्प सुबह तक ऐसे ही रह जाते हैं। गर्मियों के समय में यहाँ तक कि वो पुष्प सूख जाते हैं और बाबा श्याम की शीश के आसपास इधर उधर बिखर जाते हैं, मंदिर में इधर उधर बिखर जाते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप जो भी धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं उन सभी की जो राख होती है कभी कभी मंदिर में इधर उधर गिर जाती है। जो भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके अंदर जो बाती रहती है, बाती का जला हुआ टुकड़ा रहता है, माचिस का टुकड़ा रहता है, वो कभी कभी मंदिर में इधर उधर रह जाता है। या जो भी भोग हम बाबा श्याम को अर्पित करते हैं, भोग को अर्पित करते समय भोग का कुछ अंश मंदिर में ही गिरा रह जाता है। तो श्याम भक्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में स्वच्छता हो। मंदिर में आप बैठकर बाबा श्याम की पूजा करने वाले हैं, पूजा करने से पहले अपने घर के मंदिर को स्वच्छ जरूर कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से आप सुबह उठने के बाद अपने घर को स्वच्छ करते हैं उसी प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में भी स्वच्छता होना बेहद जरूरी है। अब श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो तीसरी कौन सी ऐसी बात है जिसे पूजा पाठ शुरू करने से पहले हमें जरूर कर लेना चाहिए? श्याम भक्तों, तीसरी वो बात है जब बाबा श्याम की हम पूजा पाठ शुरू करने वाले हैं तो बाबा श्याम के समक्ष भोग अर्पित करना बेहद जरूरी होता है। जो बाबा श्याम का प्रिय भोग है आप उस भोग को पहले से ही बना के रख सकते हैं। अगर भोग बनाने का समय नहीं है तो घर में जो भी फल फ्रूट आप लेकर आए हैं सबसे पहले प्रभु को अर्पण कर दीजिए और प्रभु को उन सात्विक चीजों का भोग जरूर लगाए। बाबा श्याम से प्रार्थना करें, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ बाबा श्याम की पूजा पाठ करनी है। जितने देवी देवता आपने बाबा श्याम के साथ विराजमान कर रखे हैं उन सभी को भोग लगाकर उन सभी का सम्मान करें। इससे बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है, बाबा श्याम की दया बनी रहती है। श्याम भक्तों, चौथी बात करें तो जब आप अपनी पूजा पाठ पूरी तरह से जारी रखते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, बाबा श्याम के नामों का स्मरण करते हैं, तो बाबा श्याम की जयकारों को लगाना ना भूले। जैसे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के ऐसे बहुत सारे जयकारे हैं जिसे पूर्ण पूजा के बाद आपको जरूर लगाना चाहिए और बाबा श्याम का धन्यवाद देना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने पहले कई वीडियोस के द्वारा आपको बताया है, बाबा श्याम का जो नाम जप है, श्याम 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 मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, इस प्रकार से बाबा श्याम के नाम को अगर आप जप करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत होकर आपकी भक्ति गहरी होती हुई चली जाती है। परंतु श्याम भक्तों, ऐसा तब होगा जब आपका मन पूरी तरह से फ्रेश होगा। श्याम भक्तों, पांचवी बात करें तो बाबा श्याम की पूजा पाठ में क्या बेहद जरूरी है? श्याम भक्तों, पांचवी जो बात है वो बेहद खास है।
क्योंकि श्याम भक्त तो बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो एक दिन तो पूजा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, दूसरे दिन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और धीरे धीरे करके उनकी पूजा करने की क्षमता घटती हुई चली जाती है और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से हार जाते हैं और कहते हैं कि मैं बाबा श्याम को सिर्फ नाम लूंगा, सिर्फ श्याम बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो श्याम भक्तों ऐसा नहीं करना है। ऐसा वो इंसान करता है जिसकी शारीरिक प्रॉब्लम्स है, कोई शारीरिक दिक्कत है। अगर शारीरिक प्रॉब्लम्स या दिक्कत है तो कुछ भी जरूरी नहीं है, परंतु अगर शारीरिक प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है और फिर भी आपने अपने नियम को लागू कर दी है कि मुझे तो सिर्फ अब यही करना है, मैं बाबा श्याम नाराज नहीं होंगे और न ही कोई आपको गाइड करने वाला है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। इसलिए श्याम भक्तों ऐसा न करे। कोशिश करें जो निरंतरता आपने बना रखी है पूजा पाठ की, जैसे पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसी प्रकार की पूजा पाठ आपको करते रहना चाहिए, परंतु अपने घर गृहस्थी को देखते हुए, जो आपके परिवार में लोग हैं, सदस्य है, उनका ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का रूल आपने बनाया है तो हर दिन 1 घंटे का समय देना ही देना है। उसमें समय में कटौती करके कुछ समय आप छोटा कर लीजिए। हालांकि आपकी पूजा पाठ 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाए तो वो बाबा श्याम को स्वीकार्य है और बाबा श्याम की महिमा और कृपा बनी रहती है। तो श्याम भक्तों कहने का मतलब ये है कि जो निरंतरता आपकी चली आ रही है पूजा पाठ की, उस हिसाब से ही आपको पूजा पाठ का रिदम बनाए रखना चाहिए और तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है, दिक्कत नहीं है या शारीरिक स्थिति खराब नहीं हो रही। यानी श्याम भक्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बुखार से पीड़ित है, अर्थात घर में बीमार है और उससे कहा जाए कि आधा घंटा तक पूजा पाठ कर लो, तो ये कोई विशेष नियम नहीं है। ये सारे नियम उसके लिए माफी योग्य है। भगवान भी अपने भक्त की परिस्थिति जानते हैं और उसी अनुसार उसको शक्ति प्रदान करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों छठवीं कौन सी बात है जो बाबा श्याम की पूजा पाठ करने वालों को जरूर करना चाहिए? श्याम भक्तों दूसरों की मदद, अर्थात मदद हर तरह की होती है, परंतु वास्तव में जो दुखी है, परेशान है, अगर आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है, क्योंकि श्याम भक्तों बाबा श्याम सेवा और दया से बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम भक्तों आप 7वीं बात करें तो 7वीं ऐसी कौन सी बात है जो बाबा श्याम की पूजा पाठ के दौरान आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए? श्याम भक्तों आपके मन को शांत और धैर्य रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अधीरता से भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए अपने मन को शांत रखकर धैर्य के साथ भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों ये कुल 7 बातें थी जिसे आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और इसी अनुसार बाबा श्याम की पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और भगवान की विशेष पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ न कुछ भूल तो हमसे हो ही गई है, जिसके भागीदार हम हो जाते हैं। श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस आती रहती है। आने वाले समय में बाबा श्याम की और भी एक से एक बढ़कर वीडियो आने वाली है, तो बाबा श्याम से जुड़े रहें, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।